हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा और आज हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे कि किसी भी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर हम 30 सेकंड में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं, 30 सेकंड कि आप क्वेश्चन को देखोगे और आपके दिमाग में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। अब उसे अपन किस तरह से निकालते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम उनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर को अफेक्ट करते हैं। फिर हम मेथड सीखेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है और फिर हम ट्रिक सीखेंगे। इन सब का मिक्सचर आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ने में। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बिटवीन एटम्स बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, जैसे कि एग्जांपल समझना। एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि नाइट्रोजन N2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, तीन। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का तीन। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या डिफाइन करता है कि मॉलिक्यूल के एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, वही बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करता है। अब अपन ऐसे फैक्टर्स पर बात करेंगे जो हमारे बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर रहे होंगे, अफेक्ट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड ऑर्डर, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉन्ड ऑर्डर को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, की बढ़ाएंगे और क्या कौन कम करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर देखो, सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड के, कि नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने वाला है। थोड़ा सा लॉजिक है यार, देखो कि बॉन्ड ऑर्डर को हमने जब डिफाइन किया था तो बॉन्ड ऑर्डर को इस तरह से डिफाइन किया था कि मॉलिक्यूल के एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। अगर तीन बॉन्ड है, एक के बीच में दो बॉन्ड है, तो जहां ज्यादा बॉन्ड होंगे वहां बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा आने वाला है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास वो है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, कि बॉन्ड लेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप सब समझ गए होंगे कि बॉन्ड लेंथ के किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नहीं समझे हैं तो यहां देखो कि यहां किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे, कि जैसे एग्जांपल समझना। एग्जांपल हमारे पास है, एक हमारे पास है ए मॉलिक्यूल है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक बीबी मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इन दोनों में अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों में जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा आएगी भाई, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से, तो ए की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बीबी से ज्यादा होगी। और दूसरा, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर तो नंबर ऑफ बॉन्ड की बता रहा है, नॉर्मल सी बात है ना कि जितने ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा बीबी का ज्यादा है। ठीक है, बीबी का बॉन्ड ऑर्डर हमारा ए से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा, नॉर्मल सी बात है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर डबल बॉन्ड की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, लेकिन जब मैं सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव करूंगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे, तो बॉन्ड लेंथ तो कम हो रही लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो मैंने ऐसा बोल सकते हैं ना कि बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, उससे तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एनर्जी के, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी के। अब फोर्थ, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किसी बॉन्ड की
तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फोर्थ फैक्टर क्या आ जाता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। अगर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है, रिएक्टिविटी के। रिएक्टिविटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं भाई। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल 4 फैक्टर हैं जिस पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर अफेक्ट कर रहा है। पहला है हमारे पास बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड लेंथ, तीसरा बॉन्ड एनर्जी, और फोर्थ हमारा क्या आता है, स्टेबिलिटी। और रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं यार। ठीक है, तो अभी तक अपन ने बॉन्ड ऑर्डर समझ लिया कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर को अफेक्ट करते हैं, वो उसकी भी बात कर लिए। नेक्स्ट, हम बॉन्ड ऑर्डर की मदद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता कर सकते हैं। ठीक है, किसका पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। समझ रहे हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता कर सकते हैं। अब किस तरह से पता करेंगे उसकी बात करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल या स्पीसीज आपका डायटोमिक है या पैराटोमिक है, तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर अगर if unpaired electron if unpaired electron is present if unpaired electron is present in molecular orbital, then molecule is पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जानते हो ना, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा यार। ठीक है, और इफ इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन absent हो जाते हैं, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन absent हो जाते हैं, तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो हमने ये स्पीसीज को डिफाइन किया कि अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन absent है तो वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। जैसे कि हम अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं, जैसे कि समझना कि अपन ने एमओटी जो पढ़ा था। ठीक है, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहां पर अपन ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है, किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। अप टू नाइट्रोजन के लिए क्या थी, अप टू नाइट्रोजन ये थी 11 11 21 21। जान रहे हो 11 11 21 21? नहीं जान रहे हो तो यहां पर देखो 11 11 21 21 है क्या, कि ये है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, याद रखना है। ठीक है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1 का मतलब सिग्मा मतलब। ठीक है, देन सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और 2 का मतलब पाई, तो पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई। देन सिग्मा पी जेड, याद रखना बॉन्डिंग पहले आता है, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, ये ध्यान रखना है। देन पाई स्टार पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार पी वाई, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार पी जेड। ठीक है, और फोर O2 और F2, O2 और F2 के लिए क्या थी, O2 F2 के लिए थी 11 11 12 21, 11 11 12 21। समझ रहे हो 11 11 12 21 क्या है, देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, देन सिग्मा pz, देन पाई px इक्वल टू पाई py, देन पाई स्टार px इक्वल टू पाई स्टार py, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार pz। याद रखना है कि 1 का मतलब सिग्मा और 2 का मतलब पाई, और पहले बॉन्डिंग आता है देन एंटी बॉन्डिंग आता है। ठीक है, तो हमें ऐसा याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है, 11 11 21 21 एंड 11 11 12 21, जिसमें हमारा एमओटी पूरा सॉल्व हो जाएगा यार। ठीक है, बहुत आसान है, बाबा जी ने आसान बनाया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अपन अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं। किसी भी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह से फाइंड करेंगे। जैसे कि समझ लो एग्जाम्पल बात करता हूं
कि हमें हाइड्रोजन का निकालना है, ठीक है, और एक H2 पॉजिटिव का निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब नाइट्रोजन के नीचे ही आ रहा है और अप टू नाइट्रोजन क्या चलता है 11 11 21 21। तो यहाँ पे देखना ये 11 11 21 2 1 21 21 ये है। ये क्या है हमारा सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये क्या है सिग्मा 2s और ये क्या है सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने की स्टार्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से भरेंगे। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको कुछ अलग सा दिखेगा, ठीक है। बाबा जी पेन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ देखो किस तरह से भरेंगे अपन। हाइड्रोजन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में दो आ सकते हैं, तो यहां देखो 1 2, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते थे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो ये पढ़ा था बाबा जी मैंने कि हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं इसे अप्लाई करना सीखता हूं, अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में कितने जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हाफ इनटू टू दैट इज 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसका फाइंड करता हूं, अगर मैं फाइंड करता हूं H2 पॉजिटिव का, अब H2 पॉजिटिव में बात करूंगा तो H2 पॉजिटिव में मैं लिखूंगा भाई 11 11 21 21, ठीक है। और इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ठीक है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूंगा तो हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 1 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि हमें फाइंड करना है N2 का और N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। जैसे अपन ने पहले देखा था ना कि नाइट्रोजन का भाई 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, अब ये किस तरह से आता है उसकी बात करते हैं। अप टू नाइट्रोजन हम क्या लगा सकते हैं 11 11 21 21 ये है। अब यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बाबा जी क्या करेंगे, पेन को चेंज करेंगे, ठीक है। देखो पेन को अपन किस तरह से चेंज करते हैं, यहां पर अपन चेंज कर रहे हैं पेन का कलर, ठीक है। बाबा जी ये वाला कलर ले लो, हमारा फेवरेट है, ठीक है। अपना फेवरेट कलर बता देना, बाबा जी नेक्स्ट क्लास से उसी कलर को यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसके पास नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ। देखो ये क्या है सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है। और ये क्या है हमारा पाई पी एक्स और ये क्या है पाई पी वाई और ये हमारे पास है सिग्मा पी जेड, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो यहाँ पे भरना है, स्टार्ट करता हूँ मैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखना है एक एक भरना है 11 12 13 14। अब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करता हूं, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो यहां पर हैं, दो यहां पर हैं 4, ठीक है। और 6 8 10, ठीक है 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो यहां पर हैं, दो यहां पर हैं, मतलब 4। तो 10 माइनस 4 6 और 6 इंटू हाफ 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझना कि एक वर्ड आता है होमो, एक आता है लूमो, ठीक है। एमओटी में अपन ने बात करी थी होमो और लूमो की, ठीक है। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि होमो क्या होता है और लूमो क्या होता है। होमो का मतलब होता है, यहां पर देख लेना भाई क्या, होमो HOMO, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है लूमो LUMO, उसका मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहां पर समझना कि होमो लूमो N2 के लिए क्या है, N2 के लिए पेन चेंज कर रहे हैं बाबा जी, ठीक है। कौन सा कलर ले लें,
बाबा जी ग्रीन ले लो, ठीक है भाई, तुम्हारी चॉइस पर बाबा जी ने ग्रीन कलर ले लिया। अब देखना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज होमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। N2 के लिए बात करें तो N2 ने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है कि सिग्मा पीजेड। तो इसके लिए N2 के लिए अगर मैं बात करूं तो N2 के लिए होमो क्या है, होमो है N2 के लिए सिग्मा पीजेड। और लूमो क्या हो जाएगा, लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या था पाई स्टार पी एक्स और ये क्या था पाई स्टार पी वाई। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, मतलब इसके बाद उसने कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड नहीं किया है, लोएस्ट क्या है ये है। तो लूमो क्या हो जाएगा पाई स्टार पी एक्स और पाई स्टार पी वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लूमो हो जाएगा। तो होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो का मतलब है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका सीखेंगे कि N2 पॉजिटिव का किस तरह से निकालते हैं यार, N2 पॉजिटिव का किस तरह से निकालने वाले हैं। यहां देखो N2 पॉजिटिव का किस तरह से निकालेंगे, तो N2 के लिए कहां तक था भाई 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अपन 11 11 21 21, तो देखो 11 11 21 21। अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। अब N2 पॉजिटिव के पास, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसलिए पॉजिटिव का साइन आया है। तो यहां पर इसके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये पाई पी एक्स है, ये पाई पी वाई है, और ये हमारा क्या है सिग्मा पी जेड। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब यहां पर समझना कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, दो यहां पर हैं, दो यहां पर हैं और चार यहां पर हैं, तो टोटल 8 और एक 9। ठीक है, 9 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो यहां पर हैं, दो यहां पर हैं, 4। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया 5/2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर हमारा निकल आएगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो इस तरह से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहां पर देखना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एआईपीएमटी नीट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है भाई, नीट में आया हुआ है। तो नीट वालों आराम से सुनना इस बात को कि क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट when n2 changes into n2 positive, n2 changes into n2 पॉजिटिव। अब यहां पर पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंजेस, पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंजेस। दूसरा ऑर्डर, दूसरा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम लूमो, लूमो से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा हुआ है। और फोर्थ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये चार ऑप्शन है। अब यहां पर समझना N2 जब N2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है, पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंजेस। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज हुई है, यहां पर इसके पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, N2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो N2 क्या है हमारे लिए, N2 हमारे लिए हो जाएगा भाई ये हमारा डायामैग्नेटिक, क्या है डायामैग्नेटिक है। और N2 पॉजिटिव के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है जब N2 पॉजिटिव में क्या हुआ है कन्वर्ट हुआ है, तो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो चेंज हो चुकी है। दूसरा है हमारे पास क्या स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई है। यहां पर देखो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो स्टेबिलिटी भी कम हुई होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है
कम हुआ है और बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो स्टेबिलिटी क्या हुई है, कम हुई है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है हमारा सही है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हुई है, चेंजेस हुई है, ये ऑप्शन सही है। स्टेबिलिटी डिक्रीज सही है। इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लूमो, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लूमो, N2 जब N2 पॉजिटिव में गया है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है लूमो से, नहीं भाई, ये होमो से करा गया है। लूमो में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, लूमो में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है भाई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया है। हमारा आंसर तो ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लूमो। एंड फोर्थ ऑप्शन है बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। नॉर्मल सी बात है, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो आंसर क्या आ चुका है हमारा, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लूमो, कि लूमो से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है हमारा निकाला गया है। ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है, ये एक बार नीट में आया हुआ है यार। तो इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस में। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन की, कि डायरेक्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मतलब देखकर कैसे बताएं कि इस स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, की बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्ट कैलकुलेशन किस तरह से करें हम, डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पर समझना किस तरह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, कि ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे मैं भर रहा हूं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब यहां पे मैं भर रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। यहां पर समझना, यहां पर मैं एक टेबल टाइप का बना रहा हूं आपके लिए, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब डायरेक्ट पता करना कि किस स्पीसीज का कितना बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बना लेते हैं फिर सीखेंगे। जल्दी से अपन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, सामान लेना दोस्तों, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, मेन चीज है कॉन्सेप्ट, की हम कॉन्सेप्ट कितना अच्छा सीखते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर बात करें तो जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है उसका 3 है, चाहे आप इधर मूव करो या इस साइड मूव करो, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता है। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1, इसका 0.5, इसका 0। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका 2, इसका 1.5, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को समझना है कि if total electron are even, if total electron are odd, देन आपकी जो स्पीसीज होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी, देन आपकी स्पीसीज क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। और इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर इवन नंबर में होते हैं, तो आपका डायामैग्नेटिक होगा स्पीसीज, आपका स्पीसीज क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, एक्सेप्ट 10 एंड 16, एक्सेप्ट 10 एंड 16। ये क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये किस तरह से पैरामैग्नेटिक होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास B2 है, B2 है हमारे पास, B2 जानते हो ना, B2 बोरॉन। भाई कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं कि बोरोन भी होता है क्या, ऐसा कुछ। ठीक है, बोरोन, देखो कि बोरोन में हम किस तरह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एमओटी थी, एमओटी क्यों दी गई थी, कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी दी गई थी। यहां पर देखना कि हम किस तरह से निकालते हैं बोरोन का। बोरोन के लिए हम 11, 11, 21, 21 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये पाई पी एक्स है, और ये क्या है, पाई पी वाई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होने वाला है, ऑक्सीजन में कुछ इस तरह से होने वाला है। अगर मैं ऑक्सीजन का लिखूं O2 की, अगर मैं
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसके लिए क्या होती है 11 11 12 11 11 12 21 होती है। तो ये क्या है सिग्मा 1s है, ये क्या है सिग्मा 2s है, ये क्या है सॉरी सिग्मा ये स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये क्या है पाई सिग्मा pz है, और ये क्या है पाई px, और ये क्या है पाई py, ये है हमारे पास पाई स्टार px, ये हमारा क्या होता है पाई स्टार py। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरूंगा 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 के पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। तो याद रखना है हमें इस बात को कि अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, इधर जाऊं या इधर जाऊं तो हमारा क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, चाहे मैं 14 से इधर मूव करूं या 14 से इधर मूव करूं तो 0.5 से डिक्रीज होगा। और अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, और आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन इवन होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्ट 10 और 16 को छोड़कर वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे भाई, ठीक है, कोई आपसे ये पूछे कि हमारा N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 पॉजिटिव मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होने वाला है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और ये क्या होने वाला है हमारा पैरामैग्नेटिक होने वाला है। कोई आपसे पूछे कि O2 पॉजिटिव का क्या होगा, O2 पॉजिटिव मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड है तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। कोई हमसे पूछे कि भाई कि O2 माइनस 2 का क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 18, अगर 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी डायमैग्नेटिक। तो हम देख के ही बता सकते हैं ना कि बॉन्ड ऑर्डर, अब हमें लिख के जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये टेबल याद रखना है कि 14 से इधर जा रहा हूं तो 0.5 से डिक्रीज हो रहा है, और 14 से इधर जा रहा हूं तब भी 0.5 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं किसी भी स्पीशीज का कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो आज हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया है कि बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, और आज हमने ट्रिक भी सीख ली है कि देखकर हम किसी भी स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लॉजिक के साथ।